हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार घुसपैठियों के खिलाफ बहुत सख्त हो गई। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और इनको वहीं पर रखा जाएगा। इससे काम नहीं चला और उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ और भी करना चाहिए। बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाई जा रही है घुसपैठियों की और इनकी एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश का कहीं और भी अगर कभी एंटर करना चाहें तो कर ही ना। जैसे यूएसए में नियम कानून है, अगर आप एक बार नेगेटिव लिस्ट में आ गए तो 10-20 साल की छुट्टी, आप दोबारा यूएसए नहीं जा पाएंगे। वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और इसको पूरे भारत में लागू करने की बात कही है इन्होंने। घुसपैठियों के खिलाफ यूपी का नया मॉडल क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बोला है कि हम संगठित तौर पर तकनीकी आधारित देश में पहली बार क्या करेंगे, एंटी इनफिल्ट्रेशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रोफाइल मतलब किस तरीके से है कि फिल्टर करेंगे प्रोफाइल्स को, ऐसी प्रोफाइल्स को जो अवैध घुसपैठियों की है, और उनको हम एक अलग लिस्ट में डालेंगे। इसका नाम रखा है इन्होंने नेगेटिव लिस्ट। देखिए क्या हो रहा है, तो मॉडल अवैध प्रवासियों के लिए स्पेशली बनाया गया है। यूपी एंटी इनफिल्ट्रेशन जो है मॉडल अपनाया जा रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे आगे। अब हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काफी सख्त हो जाती है इस प्रकार की चीजों को लेकर के, और लगातार हम देख भी रहे हैं। अब इनको लगा कि भाई बहुत हो गया, तुम लोग बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, हमको जरा आने दो क्षेत्र में, हम बताते हैं कि कैसे नियम कानून बनाना होता है। तो राज्यव्यापी डेटाबेस पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी इन्हें कोई अवैध घुसपैठिया मिलेगा उसको डिटेंशन सेंटर लेकर जाएंगे, उसकी पूरी प्रोफाइलिंग कर देंगे, उसकी आइरिस स्कैन, थंब इंप्रेशंस, मतलब जितनी भी बायोमेट्रिक चीजें होती हैं सबको वहां पर एक साथ रखने के बाद एक पूरी नेगेटिव लिस्ट तैयार की जाएगी। और इतना ही नहीं, ये लिस्ट अपने पास नहीं रखेंगे, पूरे भारत के हर राज्य में केंद्र सरकार सबको फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि कल को ये दूसरे राज्य में भी इंटर ना करे। ये होती है नियम कानून लागू करने बनाने के एक तरीका जो कि उत्तर प्रदेश ने अपनाया है। हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी देखा था। साथ कितने 17 बताए थे मैंने। और साथ में ये भी बोला गया है जितने भी डीएम ऑफिसेस होते हैं हर जिले में टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। संदिग्ध विदेशी व्यक्ति जितने भी हैं उनको यहीं पर रखा जाएगा, उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी। जब तक पूरा मामला सेट नहीं हो जाता है तब तक वो वहीं टेम्परेरी तौर पर रहने वाले हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब नकली पहचान पत्रों पर हाईटेक कार्यवाही है। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया। उन्होंने बोला है कि जो ये पत्र बनाते हैं ना, जो फर्जी आईडीज बना रहे, उनके खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे। यही सारा जो नेक्सस चल रहा है ना, उसको कंट्रोल करेंगे। अब आईडीज में कौन कौन सी है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट। ये सारे फर्जी कार्ड अगर कोई बना रहा है, इनकी डिजिटल फॉरेंसिक स्कैनिंग होगी। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह को भी यहाँ पर पकड़ के उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुझे लगता है इनको भी साथ में निपटाना चाहिए, सबसे बड़ा काम यही गड़बड़ करते हैं। सरकारी योजनाओं से पूर्ण प्रतिबंधित रखा गया है, क्योंकि सरकारी योजनाएं भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि अवैध नागरिकों के लिए, अवैध प्रवासियों के लिए। ये बहुत स्पष्ट तौर पर जो है बोला गया है। कानूनी आधार के बारे में बात करते तो यूपी सरकार की कार्रवाई इन केंद्रीय कानून हो गए, बहुत सारे कानून हमारे यहाँ पर हैं, जो फॉरेनर्स एक्ट हो गया, रिफ्यूजीज हो गया, अवैध प्रवासी हो गया, पासपोर्ट एक्ट है, नागरिकता के कानून है, सबको इंटीग्रेट करके इन्होंने अपना नियम नया बनाया है। ऐसा नहीं है कि हवा में ही इन्होंने कोई नया नियम लागू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए वन बाय वन कवर करते हैं। फॉरेनर्स एक्ट 1946 का है, विदेशी व्यक्ति की पहचान करते हैं, निगरानी, गिरफ्तारी, डिटेंशन सेंटर और निर्वासन की शक्ति हमें देता है। केंद्र सरकार नियम आदेश जारी करता है और राज्य सरकार उसको लागू करता है। धारा 14 कहती है कि अवैध ठहराने पर दंडनीय अपराध है, या तो इनको वापस भेज देंगे जहां से आए। पासपोर्ट बनाया है इसलिए जाता है कि कोई अवैध रूप से ना घुसे। आपको भारत में आना है, आप जिस देश से भी आ रहे हैं, पासपोर्ट लीजिए, फ्लाइट पकड़िए, फिर लैंड करिए, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप अवैध तरीके से आएंगे भाई, तो फिर पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का नागरिकता का निर्धारण करता है, विदेशी बनाम भारतीय में क्या क्या फर्क हो सकता है, ये सारा हमारे सिटीजनशिप एक्ट में बताया गया है। अवैध प्रवासी की परिभाषा भी बताएगी कि कौन सा वैध है, कौन सा अवैध है, सब कुछ बताया गया है। फॉरेनर्स ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। विदेशी होने ना होने की स्थिति को अदालत सदृश ट्रिब्यूनल्स में तय किया जाता है। सीआरपीसी, पहचान, डिटेंशन और जांच प्रक्रिया। तो डिटेंशन सेंटर्स में क्या होता है,
पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ रखते हैं, उनकी पहचान होती है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे से स्कैन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट जारी की जाती है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी मतलब होता है एक तरीके से बहुत बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करना। तो आईपीसी की फॉर्जरी, फ्रॉड, फेक आईडी क्रिएशन, साइबर क्राइम के प्रावधान लागू होते हैं। आईपीसी की धारा 419, 420, 468 और 471 आदि इन व्यक्तियों के खिलाफ लागू होंगे। संवैधानिक पहलू के बारे में बात करें तो हमने पढ़ रखा है कि संविधान में कुछ अधिकार, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के हैं, सबको नहीं दिए गए हैं। और कुछ अधिकार ऐसे भी हैं कि चाहे आप भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सबको है। तो पहला है कि सिर्फ भारतीयों को मिलने वाले, तो आर्टिकल 15 से लेकर के 11 है। कौन भारतीय, पहले तो ये नागरिकता वाले प्रावधान सारे हैं कि कौन भारतीय कौन नहीं भारतीय होगा, ये सारा बताया गया है। मूल अधिकार बनाम गैर नागरिक, तो हमें पता है कि आर्टिकल 15 और 16 सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं, जबकि 15, 16 को छोड़ करके आर्टिकल 21, 22 और 14 ये हमें भी मिलते हैं और विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। इसीलिए अगर कोई अवैध प्रवासी पकड़ा भी जाता है तो मारपीट करके फांसी पे नहीं चढ़ा सकते हो आप उसको। आपको क्या करने पड़ेगा, पूरा एक प्रक्रिया बताई गई है कैसे क्या करना है। अगर आपको लगता है किसी दूसरे का देश का अवैध प्रवासी है तो आपको वहां भेजना पड़ेगा। हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि अगर वो व्यक्ति ये बोल दे कि मुझे मेरे देश में जान का खतरा है, आप वापस नहीं जा सकते, उसको नहीं भेज सकते हैं। आपने डंकी मूवी देखी है ना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जो अवैध तरीके से भारतीय अमेरिका में एंटर करते हैं, मैक्सिको की बॉर्डर को क्रॉस करके या किसी भी अन्य तरीके से, ज़्यादातर वो लोग यही बोलते हैं कि मुझे अपने देश में खतरा है, इसलिए मैं यहाँ पर एज अ रिफ्यूजी रहना चाहता हूँ। और रिफ्यूजीज भी, उनके भी मानवाधिकार होते हैं, तो उनको शेल्टर्स में रखा जाता है। और ऐसे करके कितने सारे लोग अवैध रूप से अलग अलग देशों में आपको दिखाई देंगे। शरणार्थी अधिकार, तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई भारत में रिफ्यूजीज एक्ट लागू ही नहीं होता है, हमने हस्ताक्षर ही नहीं कर रखे हैं। हम समझ रहे थे कि हमारे पड़ोसी इतने बढ़िया बढ़िया हैं, इतना विकसित होने वाले हैं कि इनके देश के लोग कल को यहीं पर भाग के आएंगे। तो भारत अंतरराष्ट्रीय कस्टमरी लॉ नॉन रिफॉलमेंट के सिद्धांत को मानता है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को उस देश में ना भेजा जाए वहां जहां उसका जीवन खतरे में है। यूपी की नीति भी इस सिद्धांत का सम्मान करते हुए केस बाय केस वेरिफिकेशन की व्यवस्था रखती है कि हम देखेंगे अगर सच में किसी व्यक्ति को उसके देश में खतरा है तो हम उसे वहां नहीं भेजेंगे। प्रवासी श्रमिकों के अधिकार, तो हमने ये देखा कि जितने भी अवैध प्रवासी, अवैध यहाँ पर घुसपैठिए होते हैं, मोस्टली वो लोग यही काम करते हैं, मजदूरी कर ली, ठेला लगा लिया, या फिर जो है सुरक्षा के काम में लग गए, बुनियादी जो चीजें होती है वहां पर काम में लग गए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये हो सकती है कि कुछ लोग हमारे सच में लीगल लोग भी हो सकते हैं जो कि इस प्रकार के काम कर रहे होंगे, और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो वो भी गेहूं में, जो होता है ना कि घुन के साथ गेहूं, क्या होता है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, वो वाला यहाँ पे सीन हो जाएगा कि कुछ लोग सच में अगर अवैध नहीं भी होंगे तो भी उनको समस्या हो सकती है। अगर अंतरराष्ट्रीय तुलना करें तो यूएसए में है बायोमेट्रिक प्लस नो एंट्री। एक बार बायोमेट्रिक हुआ, नो जो है नेगेटिव लिस्ट में डाला गया, 10-20 साल आप वापस यूएसए में एंट्री नहीं कर पाएंगे। यूके इलीगल माइग्रेशन एक्ट यहाँ पर डिटेंशन सेंटर्स में रखते हैं, फास्ट रिमूवल नीति है, तुरंत वापस भेजो, रखना ही नहीं है इन्हें। ऑस्ट्रेलिया कम्युनिटी प्रोटेक्शन एक्ट है, अवैध प्रवासियों की डिजिटल लिस्ट ये भी तैयार करके रखते हैं। बांग्लादेश देखिए, बॉर्डर गार्ड सर्विलांस है, घुसपैठ रोकने के लिए यहाँ पर सर्विलांस नेटवर्क इन्होंने खुद बना रखा है। यूपी मॉडल इन सभी अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों को एक साथ इंटीग्रेट करके काम करेगा कि तुम अकेले अकेले काम कर रहे हो ना, हम सबको मिला करके एक नए प्रकार का जो है सिस्टम तैयार करेंगे। अब कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर हम बात कर सकते हैं, कुछ चुनौतियां हैं। मानवीय चिंता ये है कि कई बार देखा जाता है कि डिटेंशन सेंटर्स में रखे गए लोगों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता। डिटेंशन सेंटर्स बहुत छोटे होते हैं जो कि रहने खाने योग्य नहीं होते हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रखा नहीं जाता है। सांप्रदायिक या जाति तनाव, तो कई लोग ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करके कई प्रकार के मामले देखने को आए हैं जहां पर ऐसा होता है। वास्तविक मजदूरों की कठिनाई, मैंने बोला है कि हो सकता है कि सच में भारतीय नागरिक हो लेकिन डॉक्यूमेंट्स उनके पास ना हो, उन्हें समस्या हो सकती है। फर्जी पहचान की व्यवस्थित सफाई करने की जरूरत है, इसमें कई अपराधी नेटवर्क भी हैं जिनको हमें हटाना ही होगा। समझ में आ गया?
उत्तर प्रदेश का लाजवाब सा यहाँ पर जो ये पूरा सिस्टम लेकर के आए हैं, अगर ये लागू हो जाता तो आप मान के चलिए काफ़ी हद तक जो अवैध प्रवासी उनकी समस्या को हम खत्म कर पाएंगे। अब प्रश्न हमारा है, यूपी सरकार के नए एंटी इनफिल्ट्रेशन मॉडल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पुलिस आधुनिकीकरण, दूसरा है अवैध प्रवासियों का राज्यव्यापी बायोमेट्रिक डेटाबेस, तीसरा है स्टेट इंटेलिजेंस सुधार और चौथा है सीमा सुरक्षा पर या सुरक्षा बल भर्ती। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।